आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन। तो देखेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: फर्नीचर, पुलिस, पार्लियामेंट, कैटल, क्राउड, कमिटी, फर्नीचर एट्सेट्रा। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कलेक्टिव नाउन जो है स्वयं नाउन का एक प्रकार है जो 3 प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन खुद नाउन का एक प्रकार है जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है विविध प्रकार के समूह। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है एक ही प्रकार के समूह। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के समूह। अब हम जानेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: फर्नीचर, लगेज, सीनरी एट्सेट्रा। सीनरी का हिंदी होता है प्राकृतिक दृश्य। मशीनरी का हिंदी होता है यंत्र। ज्वेलरी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, ये सब जो है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। रूल कहता है स्पेशल रूल, जिसको फैक्ट्स बोलते हैं। इट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है। एस और ई एस कांट बी यूज्ड विथ इट। इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है। इसके पहले द लगाया जाता है। इसके पहले दी लगाया जाता है। किसके पहले? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। तो देखिए द मशीनरी यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि मशीनरी सिंगुलर हैं तो इसमें इज का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। तो यहाँ मशीनरीज कर दिया गया है और आर लगा हुआ है। इसमें 2 गलतियाँ हैं। मशीनरी नहीं होगा, मशीनरी होगा और आर के जगह इज का प्रयोग होगा। तो सही क्या होगा? द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। तो मशीनरी सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है और अपने पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में दी का प्रयोग होता है। अब दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, इंग्लिश में समझा करके फिर हिंदी में समझाते हैं उसको। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलके बने हो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: पुलिस, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेसेंट्री। पेसेंट्री मीन्स होता है कृषक समाज। जेंट्री मीन्स होता है सभ्य समाज। कैवेलरी मीन्स घुड़सवार फौज होता है।
तो ये सब जो है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे केटल हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, है ना, पुलिस हो गया, ये सब ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। यह प्लुरल है और प्लुरल वर्ब लेता है। इसका स्पेशल रूल क्या है? इट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब। यह प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब लेता है। इसके पहले द लगाया जाता है और एस और ई एस कांट बी यूज्ड विथ इट, और एस और ई एस इसमें नहीं लगता है क्योंकि खुद प्लुरल है ये। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल ही होता है। एग्जाम्पल हैं, द पेसेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। पेसेंट्री मीन्स आपने देखा जो होता है, अभी बताया गया था, कृषक समाज। द पेसेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। तो पेसेंट्री जो होता है वो प्लुरल है और यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये गलत है सेंटेंस। तो सही क्या होगा? द पेसेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। तो इसमें भी क्या किया गया है? पेसेंट्रीज होता ही नहीं है क्योंकि एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो दूसरा वाला भी गलत है। सही है, द पेसेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। ये क्या है? ये सेंटेंस सही है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बातें हैं, नोट ध्यान रहे कि पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में होता है। पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है, अतः इस अर्थ में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल्स में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया मतलब यहाँ पीपल का मतलब लोग नहीं हो रहा है। पीपल का मतलब अभी आपने क्या देखा? कंट्री होता है। भारत जो है एशिया का एक देश है, इसका मतलब ये हुआ। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि पीपल का तो प्लुरल नहीं बनता है, लेकिन जब इसका अर्थ कंट्री के अर्थ में होता है तब इसका प्लुरल, क्योंकि कंट्री का प्लुरल कंट्रीज होता है। ठीक उसी तरह जब कंट्री के अर्थ में पीपल का प्रयोग होता है तो पीपल में एस लगेगा, अर्थात इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया, जो कि सही है। तो आपने देखा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? ए कलेक्शन डेट्स मेंबर आर आइदर यूनेमस। यूनेमस मतलब होता है एक मत। ए कलेक्शन डेट्स मेंबर आर आइदर यूनेमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, जूरी। जूरी मीन्स होता है पंच, कमिटी, पार्लियामेंट एट्सेट्रा। ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मेरा नाम है नीलेश चौधरी। मोबाइल नंबर है 9693159630। इस पे आप 150 रुपीज़ में कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 150 रुपीज़ इसलिए रख दिया हूँ फी, क्योंकि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं हैं वो भी इंग्लिश सीख सकता है। इस महंगाई के दौर में गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है और अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकता है। और अभी जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये मटेरियल एक नेशनल लेवल का मटेरियल है। इस मटेरियल को कंप्लीट होने के बाद हम रिटेन ऑन स्टाम्प पेपर आपको लिख के देते हैं, जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन हॉल में। सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समझा देते हैं। भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। हमने क्या बोला? भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट। अगला रूल कहता है
If a member of distributive collective noun are unanimous, it becomes singular and gets singular verb. जब ये आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने पहले दी लेते हैं. एग्जाम्पल, द जूरी इज यूनाइटेड. द जूरी इज यूनाइटेड. तो आपने देखा जो द जूरी इज यूनाइटेड अर्थात यूनाइटेड ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब का चयन हो रहा है. किसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में. एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस. अर्थात कमिटी ने बोल्ड स्टेप ले चुका है. द कमिटी हैव टेकन ले चुका है एक बोल्ड स्टेप. अर्थात सबका मत एक था, तो मत एक जैसे ही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर समझा जाएगा. तो इसका सही होगा द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस. ये सही है. द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस ये गलत है. नीचे वाला सही है, हैज होगा. अगला कहता है इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट बिकम प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब. जब इसका ओपिनियन अलग अलग हो जाता है तब ये प्लुरल हो जाता है. जब ये आपस में विभक्त होते हैं प्लुरल समझे जाते हैं, प्लुरल वर्ब लेते हैं, दी लेते हैं. एग्जाम्पल, द कमिटी हैज़ टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. ये तो देख ही लिए थे. ओपिनियन डिफरेंट हो जाए. द कमिटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. द कमिटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. अर्थात ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि नॉट टेकन लगा हुआ है अर्थात ओपिनियन अलग हो गया है. तो इसका तो दो भागों में बट गया है कमिटी. एक से ज़्यादा भाग हो चुका है. द कमिटी हैज़ टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. तो इसका सही होगा द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. हैव लगेगा ना कि हैज लगेगा. तो यहाँ पे द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस क्योंकि ओपिनियन जैसे ही अलग होता है वो प्लुरल समझा जाता है और प्लुरल वर्ब लेता है. जैसे कि अभी अभी आपको बताए जब ये आपस में विभक्त होते हैं प्लुरल समझे जाते हैं, प्लुरल वर्ब लेते हैं. तो ऐसे भी कर सकते हैं द जूरी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन. अब हम लोग पढ़ेंगे